बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े जानवर में ऊंट में 10 हिस्से होते हैं, 10 हिस्सेदार लोग शामिल होते हैं। गाय की कुर्बानी में 7 हिस्सेदार शामिल होते हैं। लेकिन होता क्या है? अब होता यह है कि ऊंट की कुर्बानी में 10 हिस्सेदार हैं, जिनमें से 3 लोग इस मोहल्ले की हैं और 2 लोग किसी और मोहल्ले की हैं, 3 लोग किसी और मोहल्ले की हैं, एक शख्स किसी और मोहल्ले का। अब मामला यह है कि हमारे माहौल इस तरह बन चुका है कि मसाजिद में नमाज ईद अदा की जाती है, तो हर मोहल्ले की मस्जिद में नमाज ईद अदा की जाती है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर यह है अहम, वो ये है कि हर मस्जिद में नमाज ईद अदा करने का वक़्त मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे अभी 6:30 बजे कुछ नमाज ईद अदा करेंगे, 6 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी, कुछ जगहों पर कहीं पर 7, कहीं पर 8 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। अब ज़रा गौर करें कि एक कुर्बानी का जानवर है, अब उसमें 10 हिस्सेदार हैं और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने नमाज ईद अदा करनी है। कुछ हिस्सेदार ऐसे हैं कि जिन्होंने 6:30 बजे नमाज ईद अदा कर ली है, अब वो जाके जानवर ज़िबा करेंगे कि हमने नमाज ईद अदा कर ली। अब दूसरे कुछ ऐसे हिस्सेदार हैं जिन्होंने अपने मोहल्ले की मस्जिद में वहाँ पर नमाज ईद अदा भी नहीं की है, उन्होंने 7 बजे या 7:30 या 8 बजे नमाज ईद अदा करनी है। अभी उन्होंने नमाज ईद पढ़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने जाके जानवर ज़िबा कर दिया। अब उनका भी हिस्सा था, वो जानवर इनका अकेले का थोड़ा था, उनका भी हिस्सा था। अब इन्होंने जाके जानवर ज़िबा कर दिया, उनका भी हिस्सा कुर्बानी पे ज़िबा हो चुका है, जबकि उन्होंने नमाज ईद अभी पढ़ी कोई नहीं है। वो तो इंतजार में बैठे हुए 8 बजेंगे तो नमाज ईद पढ़ेंगे। तो याद रखें, सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अतहर में अनजाने में भूल कर नमाज ईद से पहले कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर दिया था, तो आपने हुक्मन इरशाद फरमाया कि ये कोई कुर्बानी नहीं है, दोबारा जानवर ज़िबा करो। तो उन्होंने एक दूसरा जानवर नमाज ईद के बाद कुर्बानी का अजर हासिल करने के लिए दूसरा जानवर ज़िबा किया था। तो भाइयों, जिसने नमाज ईद नहीं पढ़ी उसकी कुर्बानी अगर ज़िबा कर भी दी जाए तो उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। तो बड़ी अहम बात है, ये पैगाम खुद भी समझें, इस उसूल को खुद भी समझें, दीन इस्लाम के उसूल को, और दूसरों तक पहुँचाएँ, दूसरों को बताएं। भाई अगर हिस्सादार हो ना तो सीधी सीधी बात कहो उनको, जब तक मैं नमाज ईद पढ़ के नहीं आऊँगा जानवर ज़िबा नहीं किया जाएगा। बस भाई मेरा हिस्सा है, अगर तुमने करना है तो अपना जानवर खरीदो। तमाम हिस्सादार इस बात का ख्याल रखें, कुर्बानी के बड़े जानवरों में हिस्सादार, कि जब तक हम सारे नमाज ईद पढ़ नहीं लेंगे कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं किया जाएगा। होता यही है कि कसाई से टाइम लिया होता है कि सबसे पहले हमारा जानवर बनाना है, तुमने हमारे जानवर को ज़िबा करना है, गोश्त बनाना है। अब कसाई को भी जल्दी होती है, एक बंदा भी नमाज ईद पढ़ के आया नहीं, उसने जानवर ज़िबा कर दिया। अब जानवर में हिस्सादार 10 हैं, जिनमें से अभी 5, 6, 7 लोगों ने नमाज ईद पढ़ी कोई नहीं है, उनकी कुर्बानी भी हो चुकी है। तो मेरे भाइयों, कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, कुर्बानी नहीं है, वो आम गोश्त है। जिसने तो नमाज ईद पढ़ ली उसकी तो कुर्बानी मुकम्मल, अब जिसने नहीं पढ़ी उसकी कुर्बानी कोई नहीं है। दोबारा कुर्बानी का जानवर ज़िबा करो अगर तुम चाहते हो कि कुर्बानी का अजर हासिल करना है। तो मेरे भाइयों, बड़ा अहम पैगाम है, बार बार कह रहा हूँ, ये लोगों में कोई ऐसी बात नहीं चल रही है और ना ही कोई बताया जा रहा है, लोग ख्याल करते हैं। बल्कि पिछली दफ़ा कुर्बानी के मौके पर तो यूँ हुआ कि एक जगह पर नमाज ईद तकरीबन इशराक से 10 या 15 मिनट बाद पढ़ दी गई, नमाज ईद अदा हो चुकी है। अब वो लोग जाके कुर्बानियाँ कर रहे थे, उनमें बड़े जानवर लोगों ने ज़िबा कर दिए, और कुछ लोगों ने ठीक 1.5 घंटा बाद नमाज ईद अदा की है, जबकि कुर्बानी का जानवर उनका ज़िबा हो चुका था। तो इस कोताही के मुतल्लिक़ खुसूसी ख्याल करें, बड़ी अहम तरीन बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी उसको वैसे ही आगे पहुँचा दिया। और फरमाया कि बाज़ औक़ात
मेरी हदीस को आगे पहुँचाने वाला उस पर ख़ुद इतना पहुँच के अमल नहीं करता जितना कि सुनने वाला उस पर आमिल हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, दूसरों तक इस बयान को पहुँचाओ, शेयर करो, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के आप लोग भी हक़दार बन सकें।